Hi guys, the last concept of the introduction unit or the chapter 2 is PPF, which is your typical production possibility frontier. Let's suppose एक economy के अंदर दो ही goods produce हो सकते हैं, which is let's say good X and good Y. Then what we are saying is the production possibilities, हम दो goods को कितना कितना produce कर सकते हैं, वो सारी की सारी possibilities को जब हम plot करते हैं तो हमारा ग्राफ ऐसा आता है. What does this graph mean? अगर मैं सारे के सारे इकोनॉमी के रिसोर्सेज को x की प्रोडक्शन में डाल दूंगी तो मैं इतना x प्रोड्यूस कर सकती हूँ. अगर मैं सारे के सारे रिसोर्सेज को इकोनॉमी के y की प्रोडक्शन में डाल दूंगी then I can produce this much y. And now when I give up, so suppose मैं यहाँ पे हूँ, एक तो एक गोल्डन रूल है, जब भी आप कोई भी ग्राफ को एक्सप्लेन करोगे हमेशा you will go down the curve. मतलब you will always explain it like this, or you will always explain it as a increasing of the good on the x-axis. ठीक है, ये आपका एक गोल्डन रूल है, इसको कभी डिफाइन नहीं करना. सो इसके अंदर द फर्स्ट थिंग इज कि जो हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर है ना, वो नेगेटिवली स्लोपिंग है. मतलब अगर मैं x को इंक्रीज करूंगी तो मुझे y को डिक्रीज करना पड़ेगा एंड वाइस वर्सा. क्यों? रिसोर्सेज स्कैर्स है ना. अगर हमने सारे के सारे रिसोर्सेज जो है वो y में डाल दिए हैं और मुझे x को इंक्रीज करना है तो y को कम करूंगी तो उससे कुछ रिसोर्स फ्री होंगे, उनको x की प्रोडक्शन में डालूंगी तभी तो कर पाऊंगी. विच मीन्स कि अगर मुझे x की प्रोडक्शन बढ़ानी है तो y की प्रोडक्शन कम करनी पड़ेगी. ठीक है, तो नेगेटिवली स्लोपिंग है. 2, जैसे ही मैंने x को बढ़ाया बाय 1 यूनिट, हम पहले थे पॉइंट A पे जब मैंने x को बढ़ाया 1 यूनिट से तो क्या हुआ? थिंक अबाउट इट. आप ओनर हो बाय जो प्रोड्यूस करता है उस फॉर्म के. मैं आपके पास आती हूँ, मैंने आपको बोला कि लिसन, मुझे ना हम वी डोंट हैव एनी प्रॉफिट दिस थिंग एंड वी आर अ सोशलिस्ट इकोनॉमी. आई कम टू यू, मैंने आपको बोला कि मुझे कुछ रिसोर्सेज चाहिए, मुझे अपनी प्रोडक्शन शुरू करनी है. मैं एक्स प्रोड्यूस कर रही हूँ और वाई प्रोड्यूस कर रही हूँ. मैंने आपको बोला कि मुझे अपना एक रिसोर्स दो. आप बोलोगे हाँ ठीक है, इस पूरी की पूरी प्रोडक्शन के अंदर जो सबसे कम एफिशिएंट है ना, मैं वो रिसोर्स दूंगी. राइट, यू विल गिव मी द लीस्ट प्रोडक्टिव रिसोर्स ऑफ योर्स. आप अपना सबसे कम प्रोडक्टिव रिसोर्स देंगे मुझे. जैसे आपने मुझे अपना सबसे कम प्रोडक्टिव रिसोर्स दिया तो आपका वाई तो कम हुआ, बट वाई फेल बाय अ वेरी स्मॉल अमाउंट. वाई? क्योंकि आपने मुझे अपना लीस्ट इफेक्टिव रिसोर्स दिया. अब इकोनॉमिक्स में हम अज्यूम करते हैं कि अगर उसकी प्रोडक्टिविटी वाई में नहीं थी तो एक्स में होगी. मतलब हर एक की कहीं ना कहीं प्रोडक्टिविटी होती है. तो वो रिसोर्स वाई तो उसने कम करा, बट जो एक्स बढ़ाया, the amount of x that increased was very large. Right? Then I come back to you again. I tell you, listen, I need one more resource to produce x. आप अपना सबसे लीस्ट इम्पैक्टफुल रिसोर्स दे चुके हो, उसकी बात खत्म हो गई है. जो आप दूसरा दोगे वो पहले से थोड़ा तो ज़्यादा प्रोडक्टिव होगा ना. अगर पहले से कम प्रोडक्टिव है तो उसको आप पहले गिव अप करते. यू वुड गिव अप द लीस्ट प्रोडक्टिव रिसोर्स इन द फर्स्ट को, विच मीन सेकेंड टाइम व्हेन यू गिविंग अप तो आप सेकेंड लीस्ट दोगे ना, फर्स्ट लीस्ट तो दे ही चुके हो. तो जब आपने सेकेंड लीस्ट दिया तो वाई फेल तो हुआ, बट उतना कम नहीं हुआ, उससे थोड़ा सा ज्यादा हुआ. सो अगर पहले मेरा वाई फॉल करा था 1% गुड से, तो वाई फॉल करेगा 2% या 3% गुड से. क्यों? क्योंकि सेकेंड रिसोर्स इज सेकेंड लीस्ट प्रोडक्टिव एज द फर्स्ट वन. क्योंकि वो सेकेंड लीस्ट प्रोडक्टिव है तो जैसे ही वो एक्स में आया तो उसने एक्स तो बढ़ाया, बट उतना एक्स नहीं बढ़ा पाया जितना पहले बढ़ाया था. So what we are trying to say is each time I increase x, the amount of x increases, let's say 1 unit. Each time I increase x by 1 unit, the amount of y that I give up for each unit of x goes on increasing. मुझे y ज़्यादा give up करना पड़ेगा हर एक x के लिए, क्योंकि आप अभी तो हमने बोला when you're giving up you will give up lesser and lesser productive resources. आप least productive दे चुके हो, उसके बाद productivity y में increase ही होती जाएगी. Which is why what do we say? We say each time I want to increase x, for each subsequent unit of x, the amount of y that I give up goes on increasing. This is the reason the curve is concave, not convex but concave. This finishes our introduction. The only last part is अगर किसी टाइप पे इकोनॉमी में प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है तो हमारा PPF आगे आउटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा.
सेम डिस्टेंस से होगा, कम डिस्टेंस से होगा, वो डिपेंड करेगा कौन सा रिसोर्स की प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है। Having said that, this finishes our introduction. इंट्रोडक्शन वाले तो जो हमने 2 चैप्टर्स करे हैं, 6 वीडियोस करी हैं, इनमें से क्वेश्चंस नहीं आते हैं। इसमें से अगर आपको कोई क्वेश्चन आएगा भी तो 2 या 3 मार्कर होगा, जो कि आपको ये वाला सिलेबस करके वैसे ही आता होगा। सो दिस यूनिट वाज नॉट इम्पॉर्टेंट एट ऑल। जो हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो हम शुरू करेंगे फ्रॉम द नेक्स्ट वीडियो ऑनवर्ड्स, जिसके अंदर हम चैप्टर 4 शुरू करेंगे। ओके, थैंक यू।